शोहरा आफाक मुसन्निफ़ इम्तियाज़ कुलियानवी की मशहूर ज़माना आप बीती इम्तियाज़नामा अब आप सुन सकेंगे ऑडियो लाइब्रेरी में। पार्ट 17 हज़ार की बचत करते करते। कॉलेज दौर में हम दोस्तों का अक्सर सैर सपाटे का प्रोग्राम बनता रहता था। चूँकि ग्रुप अच्छा बन गया था, इसलिए घूमने फिरने में भी मज़ा आता था। मैंने इस दौर में अपने दोस्तों के साथ पाकिस्तान के बहुत से शहरों की सैर की और सबसे ज़्यादा मर्तबा जिस शहर में जाने का इत्तेफाक हुआ वो था मरी। बाज़ दफ़ा महीने में मरी के 2-2 चक्कर लग जाते थे और ये महज इत्तेफाक है कि कॉलेज दौर ख़त्म होने के बाद तकरीबन 3 साल होने को आए हैं, कभी मरी जाने का प्रोग्राम नहीं बना। ये कॉलेज के दौर का ही वाक़या है कि एक दिन गवर्नमेंट हाई स्कूल गलियाना के ग्राउंड में बैठे बैठे मरी जाने का प्रोग्राम बन गया। मैं, ज़फ़र, एजाज़, तारिक, ताज, याकूब, सकलैन और राजा सब मरी जाने के लिए निकल पड़े। वो दौर था ही ऐसा, लाउबाली के 1 मिनट में प्रोग्राम बना और दूसरे मिनट में अमल शुरू हो गया। बल्कि जब भी दोस्त मिलते थे, कोई ना कोई प्रोग्राम बन जाता था। अब तो उनसे मिलने के लिए प्रोग्राम बनाना पड़ता है। इस वक्त हम सब स्टूडेंट थे और जब कभी ऐसा कोई प्रोग्राम बनता, किसी एक पर बोझ डालने के बजाय हम अमेरिकन सिस्टम इस्तेमाल करते थे। इन दिनों ये लफ्ज़ अमेरिकन सिस्टम बड़ा मशहूर था। इसका मतलब ये होता था कि सैर सपाटे के दौरान होने वाले अखराजात सब दोस्तों में बराबर बराबर तकसीम होंगे। ये प्रोग्राम बनाकर हम तो बस में बैठ गए और मरी की तरफ निकल पड़े। दौराने सफ़र ही ये तय पाया कि सब लड़के हज़ार रुपए मेरे पास जमा करवा देंगे और मैं टूर के दौरान ख़र्चा करता रहूँगा। वापस आकर हम लोग हिसाब करेंगे। अगर पैसे बच गए तो बकाया रकम सब में तकसीम हो जाएगी। अगर रकम ज़्यादा खर्च हो गई तो फ़ी बंदे के हिसाब से जिसका जो हिस्सा बनेगा वो मुझे दे देगा। बाकी सब ने तो मुझे हज़ार रुपया दे दिया। मगर जब राजा की बारी आई तो खिसियानी हंसी हंसकर बोला, नाइक मेरा निकनेम था, जी मेरे पास तो पैसे नहीं हैं क्योंकि हम घर से निकलकर बस में सवार हो चुके थे और राजा को साथ ना ले जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। शायद राजा ने भी इसी बात का फ़ायदा उठाया। हम खून के घूंट पीकर खामोश हो गए। सबसे ज़्यादा गुस्सा ताज को आया। वो मुझसे कहने लगा, नाइक राजा बकवास कर रहा है कि इसके पास पैसे नहीं हैं। मैंने राजा की तलाशी लेनी है। बड़ी मुश्किल से ताज का गुस्सा ठंडा किया। ये गालिबन 1988 की बात है। इस वक्त 1000 रुपए की भी काफ़ी वैल्यू थी। राजा की आदतें अजीब सी थीं। ये हमारे ग्रुप का बाकायदा हिस्सा तो नहीं था, मगर हमारे साथ अक्सर उठता बैठता था। हमारे सब साथियों में राजा वाहिद ऐसा बंदा था जो सिगरेट भी पीता था। मरी पहुंचकर हमने खूब मज़े किए। मामू इरफान अबू ज़हबी से मेरे लिए टैप रिकॉर्डर लाए थे। वो टैप रिकॉर्डर और मेरा मशहूर याशी का कैमरा भी हमारे साथ ज़रूर होता था। 2 दिन मरी में गुजारकर वापस आ गए। वापस आकर हमने हिसाब किया तो 775 रुपये फ़ी बंदे के हिसाब से खर्चा आया था। मैंने राजा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, यार तेरे तो मज़े हो गए, मुफ्त में मरी की सैर कर ली। खिलाफ़े तवक्को राजा सर झुकाकर खड़ा रहा और मेरी बात का कोई जवाब न दिया। मैंने हैरत से राजा की तरफ देखा और इसकी उदासी की वजह पूछी तो कहने लगा,
अगर आप बुरा न माने और मुझे घटिया ना समझें, तो राज की एक बात आपको बताता चलूं। मैंने कहा, बताओ। इसने शर्मिंदगी से गर्दन झुका ली और बोला, जब आप लोग मरी की सैर का प्रोग्राम बना रहे थे, इस वक्त मेरे पास तकरीबन 3,000 रुपये थे। मैंने दिल में सोचा, चलो यार, इस बार मुफ्ता लगाते हैं और दूसरों के पैसों पर अय्याशी करते हैं। साथ ही मुझे ये भी डर था कि कहीं आप लोग मेरी बात पर यकीन ना करो और मेरी जेब की तलाशी ना लेने लगो। इसलिए मैंने चुपके से वो सारी रकम सिगरेट की डिबिया के अंदर छुपा दी और डिबिया अपनी जेब में डाल ली, क्योंकि डिबिया के अंदर अभी सिगरेट मौजूद थे। इसलिए मुझे यकीन था कि आप मेरी रकम का सुराग नहीं लगा सकोगे। मैंने बेताबी से पूछा, राजा, आगे क्या हुआ ये तो बताओ। राजा मुंह पसूरते हुए बोला, आप तो मेरी रकम तक नहीं पहुंच सके, मगर मैंने खुद क्या किया, यही सोचकर दुख होता है। सफ़र के दौरान जब भी मुझे तलब महसूस होती, मैं जेब से सिगरेट निकालकर पी लेता और जब मैंने आखिरी सिगरेट निकाला तो हस्बे आदत सिगरेट की खाली डिबिया फेंक दी, जिसमें 3,000 रुपये छुपा रखे थे। बहुत सोचने के बाद भी मुझे याद न आया कि वो डबिया कहाँ फेंकी थी। अब देख लो भाई, 1,000 बचाते बचाते 3,000 का नुकसान कर लिया है। राजा के 3,000 रुपये गुम होने का सुनकर इससे अफसोस करने के बजाय हम सब दोस्तों ने राजा की ठीक ठाक TL यानी तौलानत की और साथ ही हमें एक अनजानी सी खुशी भी हुई कि राजा को इसकी बेईमानी की सज़ा मिल गई। अगर आप इस किताब को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक की मदद से आसानी के साथ इस किताब को डाउनलोड कर सकते हैं। शुक्रिया।